हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि अनअकैडमी से रिलेटेड है। जो भी हरियाणा पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स का बैच आया है। ये बैच आपका 15 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको बहुत ही टैलेंटेड एजुकेटर्स जो होंगे वो पढ़ाएंगे और बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे, जैसे लास्ट मिनट प्रिपरेशन से। साथ में आपको यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते रहते हैं। एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजीज़ आपको बताई जाएंगी, कैसे क्या करना है। PYQs पे डिस्कशन चलता है। तो आपको करना क्या है, आपको जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आपको जैसे देख लीजिए यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे जाना है और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो है सब्सक्रिप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन जो है अवेलेबल हैं आपके यहाँ पे। और आपको सिर्फ कोड कौन सा यूज़ करना है, शिक्षा 10। इससे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए, लेट मत कीजिए, जल्दी से इसके लिए आप जो है इनरोल कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यहाँ पे आपको 1 मंथ का प्लान जो है 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये जो आपका ऑफ़र है बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, इसलिए अभी इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज के हमारी वीडियो में हम जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं या विश्व की नदियों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अपार क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। दो क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, एक अपार क्षेत्र की दृष्टि से यानी ड्रेनेज एरिया या ड्रेनेज सिस्टम की दृष्टि से, और दूसरा लंबाई लेंथ की दृष्टि से। तो पहले इसको देखते हैं कि अपार क्षेत्र यानी या ड्रेनेज एरिया ड्रेनेज सिस्टम की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। नील, कॉन्गो, अमेजन या मिसिसिपी, मिसौरी। तो कौन सी हो जाएगी, अमेजन हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी है अप्रॉक्स, 6400 किलोमीटर्स। ठीक है। और दूसरा जो हमने क्वेश्चन बोला कि एक तो हो गया कि अपार क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया या ड्रेनेज सिस्टम की दृष्टि से, और दूसरा हो जाएगा कि लंबाई की दृष्टि से कौन सी है। लंबाई की दृष्टि से कौन सी हो जाएगी, नील नदी या नाइल रिवर इंग्लिश में बोलते हैं। कहाँ की है ये, अफ्रीका की। ठीक, तो दो क्वेश्चन कवर हो गए कि पहला तो अपार क्षेत्र ड्रेनेज एरिया या ड्रेनेज सिस्टम की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन। और लेंथ की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो नील नदी या नाइल रिवर अफ्रीका की। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है। तो जायरे, नील, नाइजर या अमेजन। तो कौन सी हो जाएगी, जायरे नदी। जो कॉन्गो नदी है हमारी, कॉन्गो नदी जो है उसको जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कॉन्गो नदी या जायरे जो ऑप्शन में मेंशन है हमारे पास, कॉन्गो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये एक अफ्रीका की प्रमुख नदी है। और जो हमने पहले कवर किया कि लेंथ के अकॉर्डिंग कौन सी सबसे लंबी विश्व की कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो कौन सी हो जाएगी, नील रिवर। तो नील के बाद ये दूसरी लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या कवर किया कि क्वेश्चन था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो कौन सी हो जाएगी, जायरे नदी। जो कॉन्गो नदी है, कॉन्गो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। और ये नील नदी के बाद
अफ्रीका की या विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? ठीक, नहीं होता है। तो चाड, सूडान, यूथोपिया या युगांडा, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा देश? चाड जो देश है वो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं वो यहाँ मेंशन है, वो देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? रवांडा, बुरुंडी, DR कॉन्गो, केन्या, यूथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा एवं मिस्र नील नदी के अपवाह बेसिन के भाग हैं। कौन से? नील नदी के अपवाह बेसिन के भाग हैं। चार इसके अपवाह क्षेत्र का भाग नहीं है। कौन कौन से हो जाएंगे? रवांडा, बुरुंडी, DR कॉन्गो, केन्या, यूथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा और मिस्र। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? कि जो नहीं है वो चार जो है वो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। चार हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, नील या ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो जो ब्लू नाइल नदी है वो किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील, एडवर्ड झील, ताना झील या एल्बर्ट झील? तो किस झील से? ताना झील से जो ब्लू नाइल नदी है वो ताना झील से निकलती है। मिस्र नील नदी का कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और कारण हमें मैच करना है, मतलब कथन सही है और रीजन सही है कि नहीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। कथन दिया हुआ है कि मिस्र नील नदी का उपहार है, ये तो सही है। कारण है वह सहारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हमें क्या कूट दिए गए हैं कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पता है यही मैच कर रहा है पहले ही ऑप्शन से कि मिस्र नील नदी का उपहार है और वह सहारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है कि मिस्र नील नदी का उपहार है और वह सहारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, यांगत्से, ब्रह्मपुत्र या हुआंग। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगत्से। यांगत्से, यांग भी मेंशन हो जाता है तो यांगत्से। ये चीन से प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशन में गिरती है। ठीक, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगत्से। ये चीन से प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। आगे है, काला सागर में गिरने वाली नदी द्रव्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो काला सागर है उसमें गिरने वाली नदी द्रव्य कौन से हैं? वोल्गा डैन्यूब, नीपर डैन्यूब, नीपर वोल्गा या यूराल वोल्गा। तो जो काला सागर ब्लैक सी में गिरने वाले कौन से नदी द्रव्य? नीपर और डैन्यूब। इनके हम उद्गम भी देख लेते हैं। गिरने वाले तो स्थान कौन से पता चल गया हमें कि काला सागर ही है। दोनों का उद्गम स्थल देख लेते हैं। तो नीपर का उद्गम स्थल है मैक्सिको के पश्चिमी भाग से कहाँ गिरती है वो नहीं मेंशन करें क्योंकि क्वेश्चन में हमारा यही मेंशन था कि काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी? तो नीपर और डैन्यूब। तो नीपर का उद्गम स्थल हो जाएगा मैक्सिको के पश्चिम भाग से और कहाँ गिरती है? काला सागर में। सेकंड है हमारा डैन्यूब।
तो इसका उद्गम कहाँ से हो जाएगा? जर्मनी से। ठीक, डेन्यूब का उद्गम कहाँ से हो जाएगा? जर्मनी से। अब जो और दो ऑप्शन यहाँ पे थे मेंशन, वोल्गा और यूराल, ये भी देख लेते हैं साथ ही साथ, इनके उद्गम और कहाँ पे गिरती हैं दोनों। तो वोल्गा का हो जाएगा, वोल्गा का उद्गम हो जाएगा वल्दाय पहाड़ियों से। वल्दाय पहाड़ियों से, और गिर कहाँ से? कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी में गिरती है। ठीक, और लास्ट कौन सी थी हमारे? यूराल थी। तो यूराल का देख लेते हैं उद्गम और कहाँ गिरती है। तो उद्गम हो जाएगा इसका दक्षिणी यूराल से। ठीक है, दक्षिणी यूराल से होकर कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक, तो चारों देख लिए हमने यहाँ पे। तो पहले तो था कि कौन सी काला सागर में गिरती है, तो कौन कौन सी हो जाएंगी काला सागर में? नीपर और डेन्यूब। तो नीपर का उद्गम स्थल मैक्सिको के पश्चिम भाग से और गिरती काला सागर में है। डेन्यूब का उद्गम स्थल जर्मनी से, गिरती काला सागर में है। फिर जो और दो मेंशन थी हमारे पास, वोल्गा और यूराल, तो उनका भी हमने देख लिया कि वोल्गा जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? वल्दाय पहाड़ियों से, और कहाँ मिलती है? गिरती है कैस्पियन सागर में। और यूराल जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से? दक्षिणी यूराल से, और ये भी कैस्पियन सागर में गिरती है। दूसरा क्वेश्चन इससे ऐसे बन सकता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था कि काला सागर में गिरने वाली नदी द्रव्य है, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी द्रव्य है, तो कौन से हो जाएंगे हमारा? फिर हमारा आंसर कौन सा हो जाता? यूराल और वोल्गा। अगर कैस्पियन सागर पूछा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? यूराल और वोल्गा, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा कि वोल्गा और यूराल दोनों कहाँ पे? कैस्पियन सागर में गिरती हैं, मिलती हैं, गिरती हैं। ठीक, और इसका उद्गम कहाँ था? वल्गाय पहाड़ियों का वोल्गा का वल्गाय पहाड़ियों से, और यूराल का दक्षिणी यूराल से। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके साथ ही 3-4 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, या मे बी मोर। एक तो यह कि काला सागर, दूसरा मैंने बताया कि कैस्पियन सागर का पूछा होता तो ये दोनों सेट हो जाता है, यूराल और वोल्गा का। दूसरा, इन चारों का उद्गम पूछ लिया अगर, कि नीपर, डेन्यूब और वोल्गा और यूराल का उद्गम स्थल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है? तो अमेजन, सिंधु, वोल्गा या राइन। तो वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है? तो राइन नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है। ये भ्रंश घाटी से बहती हुई उत्तरी सागर में गिर जाती है या मिल जाती है। तो कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है? तो राइन नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती हुई उत्तरी सागर में समुद्र से मिल जाती है। और दूसरा, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का एक प्रसिद्ध नगर है, जर्मनी का प्रसिद्ध नगर है बॉन। कौन सा? बॉन, इसी नदी तट पर स्थित है। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती हुई उत्तरी सागर में गिर जाती है या मिलती है। और साथ ही साथ जर्मनी का एक प्रसिद्ध नगर है बॉन। बॉन जो है वो इसी नदी तट पर स्थित है।
अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को, एक हमने क्वेश्चन पाया था कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो कौन सी हो जाएगी? यांगी सी, जो चीन से बहती हुई या चलती हुई प्रशांत महासागर में गिर जाती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? पहले पूछा गया है, सिविल में तो पूछा गया है, वनडे एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो जाम्बेजी, कांगो, लिम्पोपो या नाइजर। तो कौन सी नदी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा हमारा लिम्पोपो नदी जो है वो अफ्रीका की नदी है, इस क्वेश्चन से पता चल गया। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ विश्व की नदियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।